जो कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। वेल कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जैसुई था। जैसुई एक सफर पर निकला होता है और इसके साथ इसका 9 साल का बेटा तैमुजिन भी इसके साथ था। और आगे इस सफर में इनको एक मंगोलियन ग्रुप मिलता है। तैमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तभी उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। बोटे तैमुजिन से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तैमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तैमुजिन अपने फादर के साथ बैठा होता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी बीबी चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तैमुजिन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए एक लड़की सेलेक्ट करूंगा। अब अगली सुबह ही तैमुजिन के फादर उसे समुदाय की हर एक लड़की को एक लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तैमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोटे को अपनी पत्नी चुनता है, और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी ये दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये उनका नियम था। अब तैमुजिन और उसके फादर का जहाँ से जाने का वक्त हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तैमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ कहता है कि वो उसके लिए जल्दी ही वापस आएगा। जहाँ से जैसुई और तैमुजिन अपने लोगों के साथ एक सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ते में अचानक ही जैसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। और तभी तैमुजिन अपने फादर के पास जाता है। उसके साथ के सभी लोग जहाँ पर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को फॉलो करना चाहिए। अब जबकि जैसुई जो कि उनका राजा था उसकी डेथ हो गई है, इसीलिए वो लोग अपने नए राजा की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, अब वो सब जैसुई के सबसे खास सैनिक जिसका नाम टारगुटाई था उसने जबरदस्ती रख ली थी। ये देखते हुए तैमुजिन की माँ से कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढकर जरूर मारेगा। टारगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे जाकर ये बच्चा उसे मार ना दे, इसलिए वो उसी वक्त उसे बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले उसकी हाइट उनके रथ के पहिए से नापते थे। जब टारगुटाई तैमुजिन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन टारगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तैमुजिन को मारने जरूर आएगा, तब तक उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और टारगुटाई एक बार फिर से तैमुजिन को मारने के लिए आता है। टारगुटाई के लोग तैमुजिन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तैमुजिन की हाइट दोबारा से उस रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, और इस वजह से वो लोग तैमुजिन को कैदी बनाकर रख लेते हैं और उसकी हाइट बढ़ने का इंतजार करते हैं। टारगुटाई की ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कैद में तैमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करता था। कुछ महीनों बाद जब टारगुटाई फिर से तैमुजिन की हाइट नापता है तो अभी भी उसकी हाइट कम होती है। इसी टाइम जहां पर बारिश होने लगती है, जिससे कि सभी लोग भागकर अपने तंबू में चले जाते हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तैमुजिन को वहां से छुड़ाकर उसे आजाद करवा देता है। तैमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में भारी लकड़ी का फंदा भी उसके गर्दन में होता है, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके लगातार भागता रहता है। जहाँ से सीन कट होता है और हम 1186 में तैमुजिन को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा हो गया था। तैमुजिन अभी भी टारगुटाई से बचकर भाग रहा था। पिछले कई सालों से टारगुटाई के लोग तैमुजिन के पीछे पड़े हुए थे, और एक दिन वो तैमुजिन को पकड़ ही लेते हैं और इसके बाद उसे दोबारा कैदी बनाकर उसकी गर्दन में लकड़ी का फंदा डाल देते हैं। टारगुटाई अब उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। तैमुजिन टारगुटाई से कहता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी भी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। एक दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे तो टारगुटाई तैमुजिन के पास अकेले उसे बात करने के लिए जाता है, और इसी बात का फायदा उठाकर तैमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से टारगुटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी बीवी के पास जाता है जिसके साथ उसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है। बोटे उसे कहती है कि मैं सालों से आपका इंतजार कर रही थी, और अब फाइनली वो दोनों आपस में मिल चुके हैं और अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन आगे चलकर एक दिन इनके ऊपर मर्की ट्राइब का अटैक हो जाता है। दरअसल कई साल पहले तैमुजिन के फादर ने इस मर्की ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था, और तब इस मर्की ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला एक दिन जरूर लेगा, और वो दिन अब आ जाता है।
बोटे और तैमूजिन दोनों इनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे कि वो अपने घोड़े से गिर जाती है और वो लोगों से किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मर्की ट्राइब का खान अब बोटे को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तैमूजिन अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था, इसीलिए वो मदद के लिए एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम जमुखा था। जमुखा भी एक ट्राइब का खान था और जमुखा की ट्राइब बहुत पावरफुल थी और जमुखा तैमूजिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब तैमूजिन और जमुखा अपनी सेना के साथ मिलकर मर्की ट्राइब के ऊपर अटैक कर देते हैं। लड़ाई में वो मर्की ट्राइब के खान को और उसकी सेना को मार देते हैं और वही एक टेंट में बोटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तैमूजिन बोटे को अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमूजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं। तैमूजिन उन मरे हुए लोगों के परिवार को कुछ सम्मान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी जहाँ जमुखा की ट्राइब के 2 लोग आते हैं और वो तैमूजिन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि मंगोल में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते हैं और इसमें जमुखा कुछ भी नहीं कर सकता था। और ये देखकर जमुखा के मन में तैमूजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। अगले सीन में जमुखा के आदमी तैमूजिन के घोड़े चुराकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तैमूजिन के आदमी गुस्से में आकर उन दोनों को मार देते हैं। और जब वो लोग उन आदमियों को देखते हैं तो तैमूजिन को पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था। और जैसे ही जमुखा को इसके बारे में पता चलता है तो वो तैमूजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि अब उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। और इसीलिए जमुखा आसपास की और ट्राइब के खान से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तैमूजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तैमूजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं है जितने की जमुखा के पास हैं। इसीलिए वो अपनी ट्राइब में से औरतों और बच्चों को जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तैमूजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा तैमूजिन और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है और इसके बाद वो तैमूजिन को अपना गुलाम बना लेता है, जहां सजा के तौर पर तैमूजिन को रेगिस्तान में काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। इसके अलावा तैमूजिन को पिंजरे जैसे एक कमरे में रखा जाता है, जहां पर तैमूजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंग हर रोज आता था। तैमूजिन उस मंग से एक मदद मांगता है। वो उसे अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कहता है और जिसके लिए वो मंग मान जाता है। जिसके बाद वो मंग बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। वो एक बूढ़ा आदमी था और इसीलिए गर्मी के चलते उसकी रेगिस्तान में ही मौत हो जाती है। और वही खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए मंग के पास से वही नेकलेस मिलता है जो उसे तैमूजिन ने बचपन में दिया था और इससे बोटे को पता चल जाता है कि तैमूजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में आ जाती है और जहां पर उसे तैमूजिन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है और उसी रात बोटे तैमूजिन को जहां से भगा कर ले जाती है। अब तैमूजिन आज़ाद हो चुका है और काफी दिन बीतने के बाद बोटे तैमूजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और मंगोल के लिए ये चीज एक आम बात है। इस बात से तैमूजिन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर आगे निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी ट्राइब को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तैमूजिन अब डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी भी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। जहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1196 को देखते हैं, जहां तैमूजिन ने कई साल पहले एक कसम खाई थी कि वो मंगोल राज बनाएगा और अब उसने बहुत सारी ट्राइब को जीतकर उन्हें एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा मंगोल बना लिया है। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो कि उसको राजा बनने से रोक रही थी और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि जमुखा ही था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी ट्राइब थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी को लेकर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पर जमुखा जल्दबाजी में बिना को सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ने के बाद तैमूजिन आखिरकार उसे जीत जाता है और जमुखा के साथ उसके कई सारे आदमी को जिंदा कैद कर लेता है। तैमूजिन जमुखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने की बजाय अपने ट्राइब में शामिल कर लेता है, जहां पर तैमूजिन जमुखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तैमूजिन की मदद की थी। तैमूजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। इसके बाद हम बोटे को देखते हैं जो कि तैमूजिन के पास आई थी। तैमूजिन बोटे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है, जहां से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तैमूजिन को देखते हैं जो इस समय सारे मंगोल का खान था, जिसका नाम अब जंगेज खान पड़ गया था। आई होप आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके लाइक और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।